राम भाई, आप कैसे मछली पालन करते हो? हमें भी तो बताइए। अरे भाई श्याम, मछली पालन भी धान की खेती जैसा ही होता है। हम्म। हम लोग तो धान की खेती करते हैं। बताओ इसमें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, हम्म। पानी, बीज और खाद। ठीक। मछली पालन में भी इन्हीं सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? भाई, धान की खेती में बीज डालने से पहले किसान जमीन की जुताई करता है। हम्म। वैसे ही मछली पालन के लिए तालाब जिसका पानी नहीं सूखता, उसकी वनस्पतियों तथा मछलियों को निकाल देना चाहिए। हाँ, अब समझा। धान की खेती और मछली पालन में भी असमानता है। वो कैसे? धान की खेती पर शीतकाल में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, वहीं शीतकाल में मछली की वृद्धि नहीं होती है। हम्म। तो एक काम किया जा सकता है। हम्म। हमें इस दौरान ही तालाब की तैयारी का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये हुई ना समझदारी की बात। आज तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं भी मछली पालन का कारोबार शुरू कर दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर पहले इसे बारीकी से समझ लो। जी। और हाँ, मछली की वृद्धि के लिए परभक्षी और अनचाही मछलियों को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। क्यों और कैसे? भाई, ऐसी अनचाही मछलियां तो पालने वाली मछलियों को खा लेती हैं तथा भोजन और प्राण वायु का अधिक हिस्सा चट कर जाती हैं। जरा विस्तार से बताओ। पहले तालाब के पानी को निकालना चाहिए। उसके बाद तालाब की गीली मिट्टी में चूने का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे, चूने की मात्रा 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। फिर तालाब में महुआ की खली या ब्लीचिंग पाउडर डालने से सभी मछलियां मर जाती हैं। महुआ की खली 2000 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर अथवा ब्लीचिंग पाउडर 200 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की दर से डालने से कुछ समय बाद मछलियां मर जाती हैं। महुआ खली के प्रयोग के 15 से 20 दिन बाद पानी की विषाक्तता समाप्त हो जाती है और ये खाद के काम आती है। मछली बीज को फिर तालाब में डालना चाहिए, लेकिन कैसे? बीज डालने के पहले तालाब में मछली की भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा। इसके लिए तालाब में बीज डालने के 30 दिन पहले 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर के हिसाब से ढैंचा बो देना चाहिए। फिर तालाब में पानी भरना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद ढैंचा सड़कर खाद बन जाता है। ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। खाद के प्रयोग से पानी में सूक्ष्म जलीय वनस्पति या वनस्पति प्लावक और जंतु प्लावक के अलावा बैक्टीरिया का समूह उत्पन्न होता है, जिन्हें मछलियां भोजन के रूप में खाती हैं। धान में खाद का प्रयोग होता है, तो क्या मछली पालन में भी खाद डालनी चाहिए? हाँ, सुनो, गोबर की खाद, यूरिया, सुपर फॉस्फेट तथा पोटाश को पानी में घोलने से तैयार होता है ये खाद। अच्छा। तालाब में बीज डालने के 7 दिन पहले इसे छिड़का जाता है। 0.1 हेक्टेयर के तालाब के लिए 30 टोकरी गोबर, 30 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 30 मुट्ठी यूरिया और 30 चुटकी पोटाश एक साथ पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं। हाँ, अगर ढैंचा या महुआ का प्रयोग किया गया है तो इस घोल को डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मछली के बच्चे डालने के बाद भी ये छिड़काव करना पड़ता है। मछली के बच्चे डालने के बाद 1 टोकरी गोबर, 1 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 1 मुट्ठी यूरिया और 1 चुटकी पोटाश पड़ता है। अच्छा। इससे तालाब में निरंतर भोजन उत्पन्न होता रहता है। पानी का रंग अधिक हरा होने पर खाद डालना बंद करना चाहिए। क्या छिड़काव करना जरूरी है? हाँ, लेकिन छिड़काव कहां करें? तालाब के पानी की सतह पर। तालाब के पानी की सतह पर छिड़काव करने से पानी में मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है और मछलियों के लिए जैविक आहार का निरंतर उत्पादन होता रहता है।
पानी में प्राण वायु की मात्रा ठीक रहती है। अगर हम बिना घोले खाद डालें तो वो पानी के नीचे जम जाती है और कई नुकसान कर सकती है। नुकसान? कैसा? पानी के तल में कई पौधे होते हैं। अच्छा। अगर खाद सीधे उन पौधों को मिले तो वो बड़े हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी को तालाब के अंदर आने से रोक सकते हैं। साथ ही पौष्टिक तत्व जो जल के विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं, उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये पौष्टिक तत्व मछलियों के पालन में सहायक होंगे। सूक्ष्म जलीय वनस्पतियों की फसल से मछलियों को एक तरफ ऑक्सीजन या प्राण वायु मिलती है और दूसरी तरफ ये उनका भोजन भी है। इन सूक्ष्म वनस्पतियों को जल में रहने वाले सूक्ष्म कीट भी खाते हैं। अच्छा। ऐसे सूक्ष्म जलीय कीट भी मछलियों के लिए अति पुष्टिकारक भोजन है। ये तो रही खाद की बात, पर ये तो बताएं कि किस तरह की मछलियों का पालन करना चाहिए? भाई, तालाबों में देसी मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा मृगल पाली जाती है। जी। इनके अलावा विदेशी बड़ी मछली जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी इसके साथ ही पाल सकते हैं। राम भाई, आप कैसे मछली पालन करते हो? हमें भी तो बताइए। अरे भाई श्याम, मछली पालन भी धान की खेती जैसा ही होता है। हम लोग तो धान की खेती करते हैं। बताओ, इसमें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, पानी, बीज और खाद। ठीक। मछली पालन में भी इन्हीं सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? भाई, धान की खेती में बीज डालने से पहले किसान जमीन की जुताई करता है। वैसे ही मछली पालन के लिए तालाब जिसका पानी नहीं सूखता, उसकी वनस्पतियों तथा मछलियों को निकाल देना चाहिए। हाँ, अब समझा। धान की खेती और मछली पालन में भी असमानता है। वो कैसे? धान की खेती पर शीतकाल में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, वहीं शीतकाल में मछली की वृद्धि नहीं होती है। तो एक काम किया जा सकता है। हमें इस दौरान ही तालाब की तैयारी का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये हुई ना समझदारी की बात। आज तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं भी मछली पालन का कारोबार शुरू कर दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर पहले इसे बारीकी से समझ लो। जी। और हाँ, मछली की वृद्धि के लिए परभक्षी और अनचाही मछलियों को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। क्यों और कैसे? भाई, ऐसी अनचाही मछलियां तो पालने वाली मछलियों को खा लेती हैं तथा भोजन और प्राण वायु का अधिक हिस्सा चट कर जाती हैं। जरा विस्तार से बताओ। पहले तालाब के पानी को निकालना चाहिए। उसके बाद तालाब की गीली मिट्टी में चूने का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे, चूने की मात्रा 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। फिर तालाब में महुआ की खली या ब्लीचिंग पाउडर डालने से सभी मछलियां मर जाती हैं। महुआ की खली 2000 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर अथवा ब्लीचिंग पाउडर 200 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की दर से डालने से कुछ समय बाद मछलियां मर जाती हैं। महुआ खली के प्रयोग के 15 से 20 दिन बाद पानी की विषाक्तता समाप्त हो जाती है और ये खाद के काम आती है। मछली बीज को फिर तालाब में डालना चाहिए, लेकिन कैसे? बीज डालने के पहले तालाब में मछली की भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा। इसके लिए तालाब में बीज डालने के 30 दिन पहले 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर के हिसाब से ढैंचा बो देना चाहिए। फिर तालाब में पानी भरना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद ढैंचा सड़कर खाद बन जाता है। ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। खाद के प्रयोग से पानी में सूक्ष्म जलीय वनस्पति या वनस्पति प्लावक और जंतु प्लावक के अलावा बैक्टीरिया का समूह उत्पन्न होता है, जिन्हें मछलियां भोजन के रूप में खाती हैं। धान में खाद का प्रयोग होता है, तो क्या मछली पालन में भी खाद डालनी चाहिए? हाँ, सुनो, गोबर की खाद
यूरिया, सुपर फॉस्फेट तथा पोटाश को पानी में घोलने से तैयार होता है ये खाद। अच्छा। तालाब में बीज डालने के 7 दिन पहले इसे छिड़का जाता है। 0.1 हेक्टेयर के तालाब के लिए 30 टोकरी गोबर, 30 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 30 मुट्ठी यूरिया और 30 चुटकी पोटाश एक साथ पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं। हाँ, अगर धैंचा या महुआ का प्रयोग किया गया है तो इस घोल को डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मछली के बच्चे डालने के बाद भी यह छिड़काव करना पड़ता है। मछली के बच्चे डालने के बाद 1 टोकरी गोबर, 1 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 1 मुट्ठी यूरिया और 1 चुटकी पोटाश पड़ता है। अच्छा। इससे तालाब में निरंतर भोजन उत्पन्न होता रहता है। पानी का रंग अधिक हरा होने पर खाद डालना बंद करना चाहिए। क्या छिड़काव करना जरूरी है? हाँ, लेकिन छिड़काव कहां करें? तालाब के पानी की सतह पर। तालाब के पानी की सतह पर छिड़काव करने से पानी में मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है और मछलियों के लिए जैविक आहार का निरंतर उत्पादन होता रहता है। पानी में प्राण वायु की मात्रा ठीक रहती है। अगर हम बिना घोले खाद डालें तो वो पानी के नीचे जम जाती है और कई नुकसान कर सकती है। नुकसान? कैसा? पानी के तल में कई पौधे होते हैं। अच्छा। अगर खाद सीधे उन पौधों को मिले तो वो बड़े हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी को तालाब के अंदर आने से रोक सकते हैं। साथ ही पौष्टिक तत्व जो जल के विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं, उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये पौष्टिक तत्व मछलियों के पालन में सहायक होंगे। सूक्ष्म जलीय वनस्पतियों की फसल से मछलियों को एक तरफ ऑक्सीजन या प्राण वायु मिलती है और दूसरी तरफ ये उनका भोजन भी है। इन सूक्ष्म वनस्पतियों को जल में रहने वाले सूक्ष्म कीट भी खाते हैं। अच्छा। ऐसे सूक्ष्म जलीय कीट भी मछलियों के लिए अति पुष्टिकारक भोजन है। ये तो रही खाद की बात, पर ये तो बताएं कि किस तरह की मछलियों का पालन करना चाहिए? भाई, तालाबों में देसी मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा मृगल पाली जाती है। जी। इनके अलावा विदेशी बड़ी मछली जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी इसके साथ ही पाल सकते हैं। राम भाई, आप कैसे मछली पालन करते हो? हमें भी तो बताइए। अरे भाई श्याम, मछली पालन भी धान की खेती जैसा ही होता है। हम लोग तो धान की खेती करते हैं। बताओ, इसमें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, पानी, बीज और खाद। ठीक। मछली पालन में भी इन्हीं सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? भाई, धान की खेती में बीज डालने से पहले किसान जमीन की जुताई करता है। वैसे ही मछली पालन के लिए तालाब जिसका पानी नहीं सूखता, उसकी वनस्पतियों तथा मछलियों को निकाल देना चाहिए। हाँ, अब समझा। धान की खेती और मछली पालन में भी असमानता है। वो कैसे? धान की खेती पर शीतकाल में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, वहीं शीतकाल में मछली की वृद्धि नहीं होती है। तो एक काम किया जा सकता है, हमें इस दौरान ही तालाब की तैयारी का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये हुई ना समझदारी की बात। आज तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं भी मछली पालन का कारोबार शुरू कर दूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, पर पहले इसे बारीकी से समझ लो। जी। और हाँ, मछली की वृद्धि के लिए परभक्षी और अनचाही मछलियों को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। क्यों और कैसे? भाई, ऐसी अनचाही मछलियां तो पालने वाली मछलियों को खा लेती हैं तथा भोजन और प्राण वायु का अधिक हिस्सा चट कर जाती हैं। जरा विस्तार से बताओ। पहले तालाब के पानी को निकालना चाहिए। उसके बाद तालाब की गीली मिट्टी में चूने का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे, चूने की मात्रा 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। फिर तालाब में महुआ की खली या ब्लीचिंग पाउडर डालने से
सभी मछलियां मर जाती हैं। हम्म। महुआ की खली 2000 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर अथवा ब्लीचिंग पाउडर 200 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की दर से डालने से कुछ समय बाद मछलियां मर जाती हैं। महुआ खली के प्रयोग के 15 से 20 दिन बाद पानी की विषाक्तता समाप्त हो जाती है और ये खाद के काम आती है। मछली बीज को फिर तालाब में डालना चाहिए, लेकिन कैसे? बीज डालने के पहले तालाब में मछली की भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा। इसके लिए तालाब में बीज डालने के 30 दिन पहले 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर के हिसाब से ढैंचा बो देना चाहिए। फिर तालाब में पानी भरना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद ढैंचा सड़कर खाद बन जाता है। ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। खाद के प्रयोग से पानी में सूक्ष्म जलीय वनस्पति या वनस्पति प्लावक और जंतु प्लावक के अलावा बैक्टीरिया का समूह उत्पन्न होता है, जिन्हें मछलियां भोजन के रूप में खाती हैं। धान में खाद का प्रयोग होता है, तो क्या मछली पालन में भी खाद डालनी चाहिए? हाँ, सुनो, गोबर की खाद, यूरिया, सुपर फॉस्फेट तथा पोटाश को पानी में घोलने से तैयार होता है ये खाद। अच्छा। तालाब में बीज डालने के 7 दिन पहले इसे छिड़का जाता है। 0.1 हेक्टेयर के तालाब के लिए 30 टोकरी गोबर, 30 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 30 मुट्ठी यूरिया और 30 चुटकी पोटाश एक साथ पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं। हाँ, अगर ढैंचा या महुआ का प्रयोग किया गया है तो इस घोल को डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मछली के बच्चे डालने के बाद भी यह छिड़काव करना पड़ता है। मछली के बच्चे डालने के बाद 1 टोकरी गोबर, 1 अंजुली सुपर फॉस्फेट और 1 मुट्ठी यूरिया और 1 चुटकी पोटाश पड़ता है। अच्छा। इससे तालाब में निरंतर भोजन उत्पन्न होता रहता है। पानी का रंग अधिक हरा होने पर खाद डालना बंद करना चाहिए। क्या छिड़काव करना जरूरी है? हाँ, लेकिन छिड़काव कहां करें? तालाब के पानी की सतह पर। तालाब के पानी की सतह पर छिड़काव करने से पानी में मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है और मछलियों के लिए जैविक आहार का निरंतर उत्पादन होता रहता है। पानी में प्राण वायु की मात्रा ठीक रहती है। अगर हम बिना घोले खाद डालें तो वो पानी के नीचे जम जाती है और कई नुकसान कर सकती है। नुकसान? कैसा? पानी के तल में कई पौधे होते हैं। अच्छा। अगर खाद सीधे उन पौधों को मिले तो वो बड़े हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी को तालाब के अंदर आने से रोक सकते हैं। साथ ही पौष्टिक तत्व जो जल के विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं, उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये पौष्टिक तत्व मछलियों के पालन में सहायक होंगे। सूक्ष्म जलीय वनस्पतियों की फसल से मछलियों को एक तरफ ऑक्सीजन या प्राण वायु मिलती है और दूसरी तरफ ये उनका भोजन भी है। इन सूक्ष्म वनस्पतियों को जल में रहने वाले सूक्ष्म कीट भी खाते हैं। अच्छा। ऐसे सूक्ष्म जलीय कीट भी मछलियों के लिए अति पुष्टिकारक भोजन है। ये तो रही खाद की बात, पर ये तो बताएं कि किस तरह की मछलियों का पालन करना चाहिए? भाई, तालाबों में देसी मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा मृगल पाली जाती है। जी। इनके अलावा विदेशी बड़ी मछली जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी इसके साथ ही पाल सकते हैं।